कि जब मैं अपने अध्ययन में मैंने स्टार्ट किया था ये किताब जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो हमें लगता है कि हमारी जो भाषा है हिंदी और इन्होंने जो लिखा है संस्कृत में वो हमारे जैसे लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही होती समझने में एक एक श्लोक को पढ़ने में और उसके बाद श्लोक पढ़ भी लिया तो उसको समझ ना पाने में हम बहुत सारा समय अपना इसी में निकाल रहे थे। मैं अपना बहुत सारा समय इसी में मेरा निकल जाता था। तो मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि तुम पहले एक बार उसको पढ़ो तो अपनी भाषा में, जो मेरी भाषा है हिंदी। उसके बाद देखो कि जब तुम्हें समझ में आ जाए कि क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, क्या इस श्लोक का अर्थ है, तो धीरे-धीरे तुम्हें श्लोक भी अपनी तरफ खींचने लगेंगे। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि रामचरितमानस के बाल कांड के जो श्लोक हैं, शुरुआत के जो 6 से 7 श्लोक हैं, उनको मैं हिंदी में आपके साथ पढ़ के आपके साथ सुनाऊँगी। तो जो तुलसीदास जी हैं, उन्होंने सबसे पहले सरस्वती माता की और गणेश भगवान की वंदना की। सरस्वती माता से कि उनके ऊपर विद्या की ब्लेसिंग्स हो, उनके मुख पे सरस्वती जी का वास हो और वो विद्या रूपणी जो अर्थ है, जो छंद है, रस है, उससे अच्छी तरह से जोड़ के एक अच्छी रचना कर सके। इसके लिए उन्होंने सरस्वती माता से ब्लेसिंग्स ली। उन्होंने गणेश भगवान को बुलाया कि मैं इस नए कार्य को शुरू कर रहा हूँ, तो आप आकर मुझे ब्लेस करिए। उसके बाद उन्होंने पार्वती शंकर जी, जो श्रद्धा और विश्वास के रूप में हैं, उनको बुलाया, उनसे वंदना उनको प्रणाम किया, उनसे ब्लेसिंग्स ली। उसके बाद उन्होंने गुरु रूपी, शंकर रूपी गुरु को प्रणाम किया कि हमारे गुरु ही हमें आगे बढ़ाते हैं, हमें आगे बढ़ने का रास्ता देते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, हमें बल देते हैं कि हम अध्यात्म से जुड़े और आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ें। साथ ही साथ उन्होंने कवीश्वर और कपीश्वर, हनुमान जी और वाल्मीकि जी की भी वंदना की। ये कहते हुए कि वाल्मीकि जी ने बहुत तपस्या के साथ, बहुत समर्पण के साथ रामायण की रचना की थी पहले। उनसे प्रेरणा लेके फिर तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की। और हनुमान जी ने जो खुद भी एक बार रामायण का पाठ लिखा था, जब उन्होंने देखा कि वाल्मीकि जी